हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ। अपन पढ़ रहे थे अपना चैप्टर चुंबकत्व। आज उसी में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है भू चुंबकत्व। भू चुंबकत्व, ठीक है। अब भू का मतलब क्या होता है? अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। तो भू चुंबकत्व है क्या कि जो अपनी पृथ्वी है वो भी क्या करती है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तथा उसके चुंबकत्व को अपन क्या बोलते हैं? भू चुंबकत्व बोलते हैं। पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, चुंबकत्व, उसको अपन क्या बोलते हैं? भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व भी बोलते हैं। एक दूसरा नाम और है जिसको अपन भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व बोलते हैं। पार्थिव, ठीक है, भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी का चुंबकत्व है, तो आप लोग कहोगे ऑफ कोर्स हाँ है। तो आप इसको प्रूफ कैसे कर सकते हो, या इसकी मतलब ये चीज़ सत्य है, इसके लिए कोई तथ्य वगैरह या कुछ प्रमाण दे सकते हो? तो इसके लिए तीन तथ्य हैं, तीन अपने पास फैक्ट हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि भू चुंबकत्व है, कि पृथ्वी का चुंबकत्व है। पहला तथ्य, यदि मान लो अपन क्या करें, बार मैग्नेट ले लो, ठीक है, धन चुंबक, या मान लो अपने पास नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई, कंपास जो होता है, उसको ले लें और अपन क्या करें, फ्रीली उसको अलाइन करें, उसको क्या करें, अपन स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएं कहीं पर। तो लटकाने पे अपन को पता है कि वो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या होती है, रुकती है। कि जब अपन स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे उसको, तो लटकाने के पश्चात जब वो रुकेगी तो अपन को पता है कि उसका एक सिरा, मतलब एक ध्रुव किसकी ओर होगा, नॉर्थ की ओर होगा, दूसरा ध्रुव है साउथ की ओर। जो नॉर्थ की ओर होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, और साउथ की ओर वो हमेशा साउथ पोल होता है, ठीक है। तो पहला फैक्ट तो ये वाला। दूसरा है कि मान लो अपन लोहे का टुकड़ा लें, छोटा सा एक लोहे का टुकड़ा ले लें और उसको क्या करें, अपन पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा दें कुछ समय के लिए। तो यदि लोहे के टुकड़े को पृथ्वी के अंदर कुछ समय तक रखा जाए तो उसमें क्या आ जाते हैं, चुंबकीय गुण आ जाते हैं। मतलब वो लोहे का टुकड़ा वो थोड़ा बहुत किसकी तरह काम करने लग जाता है, चुंबक की तरह, बार मैग्नेट की तरह क्या करने लग जाता है, काम करने लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा फैक्ट, अपन ने बल रेखाएँ बनाई थी एक चुंबक के लिए बल रेखाएँ कैसी आई थी, वक्रीय आई थी। ये वक्रीय होना ही इस बात को सिद्ध करता है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएँ बनेंगी वो दो चुंबकीय क्षेत्रों का क्या है, परिणामी होता है, एक पृथ्वी का और दूसरा चुंबक का। तो जो अपने पास दंड चुंबक है उसके लिए चुंबकीय बल रेखाओं का वक्रीय होना भी इस चीज़ का प्रमाण है कि हाँ भाई पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अब आते हैं अपन इसके कारणों पे कि कारण क्या क्या हो सकता है। कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि कारण की बात करें तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये माना जाता था पृथ्वी का जो गर्भ है, धरातल के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ी चुंबक रखी हुई है। बल्कि ऐसा नहीं है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के धरातल में कोई चुंबक नहीं है। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो प्रमाण दिया गया था कारण पीछे कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके पीछे कारण क्या बताया गया था कि पृथ्वी जो है उसके गर्भ के अंदर, उसके धरातल के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ी चुंबक रखी हुई है। परंतु ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेन जो कारण है, बाकी कारणों की बात नहीं करके अपन सीधी मेन कारण की बात करते हैं, जो एल्सिस्ट ने बताया था। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एल्सिस्ट नाम के उन्होंने बताया था। अब उन्होंने जो बताया उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे अपन पृथ्वी के गर्भ में जाते हैं वैसे वैसे तापमान जो होता है वो बढ़ता रहता है, और पृथ्वी के गर्भ के सेंटर पे जाएं तो वहाँ पे तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो ताप होगा वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ जो धातुएँ होती हैं वो पिघली अवस्था में मेल्ट होती हैं। तापमान ज़्यादा है तो जो धातुएँ हैं वो क्या होंगी, मेल्ट हुई पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो निकल और कोबाल्ट, फेरस मान सकते हो, निकल, कोबाल्ट, ये पाए जाते हैं। अब पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है। तो घूर्णन से क्या होगा कि पृथ्वी अपने एक्स पे क्या करती है, घूर्णन करती है। तो ये जो द्रव हैं
जो द्रव जो लिक्विड फॉर्म में अपने पास मेटल हैं वो भी क्या करते हैं, इनके पृथ्वी के घूर्णन के साथ घूर्णन करते हैं, जिसके कारण क्या होती हैं, संवहन धाराएँ उत्पन्न होती हैं। और ये संवहन धाराएँ सब उत्तेजित जनित्र की तरह क्रिया करके क्या करती हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। जैसे जनरेटर क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करती हैं। जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर में अपन कोयल को क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा। सेम वैसे ही है कि अपने पास जो मेटल हैं, जो अर्थ के अंदर मेटल है वो किस में है, पिंगली व्यवस्था में। तो पृथ्वी क्या करेगी, घूर्णन करेगी। पृथ्वी घूर्णन करेगी तो उसके साथ साथ जो पिंगली व्यवस्था में धातु हैं वो भी क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। उनके घूर्णन के कारण संवहन धाराएँ उत्पन्न होती है, जो स्वजनित्र की तरह, स्वचालित जनित्र मतलब जो अपने आप क्या करता हो, धारा उत्पन्न करता हो, स्वचालित जनित्र की तरह क्या करती हैं, धारा उत्पन्न करती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि मेन कारण क्या है। मेन कारण सिंपल सा यही है कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर क्या होती है, धातु मेल्टिंग कंडीशन में होती हैं। मेल्टिंग कंडीशन का मतलब वो फिर मेल्ट अवस्था में पृथ्वी की घूर्णन के साथ क्या करेंगी, घूर्णन करेंगे। घूर्णन से क्या होगा, संवहन धाराएँ उत्पन्न होंगी, ठीक है। और संवहन धाराएँ एक जनरेटर की तरह क्या करते हैं, काम करती हैं, जिससे क्या होगी, धारा उत्पन्न होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि पृथ्वी का, अपने बोल दिया कि पृथ्वी का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो उसमें भी पोल होंगे N और S। तो हमेशा ध्यान रखना कि पृथ्वी का जो N ध्रुव है, ये मान लो अपने पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ हो गई। ये मान लो इस साइड नॉर्थ डायरेक्शन है, भौगोलिक उत्तर, इस साइड साउथ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, दिशा। अब पृथ्वी का जो अपने पास अपन ने बोल दिया कि पृथ्वी का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो नॉर्थ पोल हो वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में होता है। पहली चीज़ तो ये, इट मीन साउथ पोल कहाँ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका नॉर्थ पोल कहाँ होगा, इस ओर, और साउथ पोल कहाँ होगा, इस ओर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़ साथ में ये ध्यान रखना है कि जो अपने पास उत्तरी और दक्षिणी दिशा की एक्स है, ये वाली एक्स, जो अपने पास पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की एक्स होगी वो इसके संपाती नहीं होती, मतलब इसके ऊपर नहीं होगी, वो थोड़ा सा क्या होती है, इससे तिरछी होती है, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ साउथ पोल है मान लो, यहाँ नॉर्थ पोल है, और इनके बीच जो कोण होता है वो होता है 11.3 डिग्री का। कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी एक्स उत्तर दक्षिण दिशा की एक्स के संपाती नहीं होकर उससे कुछ कोण पे होती है हमेशा, और उस कोण का मान कितना है, 11.3 डिग्री होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना। इट मीन्स अगर अपन निरक्ष बनाएं तो पृथ्वी की भौगोलिक निरक्ष तो किस प्रकार बन जाएगी, इस प्रकार। ये क्या होगी, भौगोलिक निरक्ष, ठीक है। और इसके लिए बनाओ तो इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये क्या होगी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की निरक्ष, चुंबकीय क्षेत्र की निरक्ष। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है कि दोनों की एक संपाती नहीं होकर थोड़ा सा क्या होती है, स्लाइटली चेंज होती है। और जो कोण होता है दोनों के बीच वो कितना होता है, 11.3 डिग्री का होता है। तो ये था थोड़ा बहुत किसके बारे में, भूचुंबकत्व के बारे में। अब आगे अपने पास भूचुंबकत्व के अवयव पढ़ेंगे अपन। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। भूचुंबकत्व के अवयव। अब भूचुंबकत्व के अवयव हैं क्या, पहली चीज़ ये होते क्या हैं। मान लो पृथ्वी पे कोई भी पॉइंट ले लिया अपन ने, कोई भी जगह ले ली, वहाँ पे अपन को भूचुंबकत्व के बारे में क्या करना है, पता करना है कि कैसा है क्या है।
तो पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर भूचुंबकत्व के बारे में अध्ययन करने के लिए 3 जो भौतिक राशि हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, या उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। वो तीनों क्या होती हैं? भूचुंबकत्व कहलाती हैं। पहला है, इसमें 3 है, दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, ठीक है। दूसरा नति कोण, ठीक है। नति या नमन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है? नमन कोण। और तीसरा है इसका जो क्षैतिज घटक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इन तीनों के बारे में क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। तो अपने पास यहाँ सिंपल सा देखो तो 3 अवयव हो गए। पहला हो गया दिक्पात कोण, दूसरा हो गया नति या नमन कोण, और तीसरा हो गया अपने पास पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक या ऊर्ध्वाधर घटक, दोनों लिख सकते हो। अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिखें तो अपन क्या लिखेंगे? क्षैतिज घटक। अब तीनों होते क्या हैं वो देखो। सबसे पहले दिक्पात कोण की बात करें अपन, परिभाषा सिंपल सी है कि भौगोलिक याम्योत्तर अब पहले परिभाषा देखने से पहले ये नाम आएगा इसमें, अपन इसकी बात कर लेते हैं कि भौगोलिक याम्योत्तर होता क्या है, ठीक है। अब भौगोलिक याम्योत्तर का मतलब है कि अपन ने जो पृथ्वी के लिए एन और एस की बात की थी, ये इसकी एक्स हो गई। याम्योत्तर का मतलब इस एक्स के लंबवत अपने पास जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है? याम्योत्तर। अपन ने बार मैग्नेट के लिए बार मैग्नेट के लिए याम्योत्तर की बात की थी। वहाँ बोला था कि जो अपने पास बार मैग्नेट होती है उसकी एक्स से गुजरने वाला लंबवत पृष्ठ क्या कहलाता है? उसका याम्योत्तर कहलाता है। तो भौगोलिक याम्योत्तर का मतलब ऐसा पृष्ठ जो पृथ्वी के एक्स के परितः उससे एक्स से गुजरता हो और उसके परितः क्या हो? लंबवत हो। तो अपने पास अब परिभाषा इसकी जो लिखेंगे अपन वो लिखेंगे कि किसी भी जगह या किसी भी बिंदु पर भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। दिक्पात कोण कहलाता है। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो एंगल बिटवीन जियोमेट्रिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन वो क्या कहलाता है? दिक्पात कोण। की भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण किसी भी स्थान पे, और लिखना इसमें आपको ऐड करना हो, किसी भी पॉइंट पे दिक्पात कोण क्या होगा? उस पॉइंट पे भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का जो कोण है वो क्या कहलाता है? दिक्पात कोण कहलाता है, ठीक है। दूसरा अपन बात करें नति कोण की। नति कोण या नमन कोण। नति कोण का मतलब है कि अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब अपन अपने पास चुंबकीय सुई है उसको लें और पूरी पृथ्वी के ऊपर घुमाएं तो 2 स्थानों पे तो वो ऊर्ध्वाधर हो जाती है ऐसे, और 2 स्थानों पे क्या हो जाती है? क्षैतिज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नॉर्मली बोलूँ तो जो ध्रुव हैं उन पे ऊर्ध्वाधर होती है और जो अपनी क्षैतिज है, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है? क्षैतिज होती है, ठीक है। क्षैतिज बोल दो या भूमध्य रेखा बोल दो, वहाँ पे क्या होगी? क्षैतिज होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि जब चुंबकीय सुई को अपन पूरी पृथ्वी के परितः घुमाते हैं तो 2 स्थानों पे ये क्या होगी? क्षैतिज होगी और 2 स्थानों पे ऊर्ध्वाधर होती हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो अपने पास दिक्पात कोण है, अक्षांश जो होते हैं उन पर इसका मान क्या होता है? अधिकतम होता है, या उच्चतम अक्षांश बोल दो, जो हाई वैल्यू वाले अक्षांश है वहाँ पे क्या होगा? इसका मान अधिकतम होता है, और जो विषुवत रेखा होती है उस पे मान इसका क्या होता है? कम होता है। दिक्पात कोण का मान अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ होता है तो सर्वाधिक अपन बोलेंगे कि उच्चतम अक्षांशों पे इसका मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है, और विषुवत रेखा पे मान क्या होता है? सबसे कम होता है या कम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे अपन नति कोण की।
ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन भी आते हैं, दोनों से आते हैं, दोनों की परिभाषा आ जाती है इन पे। न्यूमेरिकल तो नत्ती कोण पे होते हैं। तो अपन देखते हैं कि नत्ती कोण होता है क्या है कि मान लो अपने पास चुंबकीय सुई है, उसको पृथ्वी पे घुमाते हैं तो वो ऐसे भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है। तो कैसे भी मान लो कि किसी स्थान पे मान लो वो इस प्रकार है चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई किस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है, यहाँ से इसको लटकाया हुआ है। तो चुंबकीय सुई की जो दिशा होगी वो परिणामी किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को। ये किस दिशा में होगी, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये जो दिशा होगी वो किसकी होगी, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की होगी, ठीक है। तो जब किसी चुंबकीय सुई को किसी स्थान पे अपन लटकाते हैं तो उसकी जो दिशा होती है वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो चुंबकीय सुई की दिशा या क्षैतिज के मध्य का जो कोण होता है ना वो एंगल ऑफ डिप होता है, डिप एंगल होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपन बोलेंगे कि जब किसी चुंबकीय सुई को किसी स्थान पे लटकाया जाता है तो उसकी दिशा क्या करती है, क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाती है और उसकी दिशा बताती है किसको, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षैतिज के मध्य का जो कोण होगा वो क्या कहलाता है, नत्ती कोण कहलाता है, ठीक है। या एक परिभाषा और बोल सकते हैं कि चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, चुंबकीय याम्योत्तर लें मतलब ऊर्ध्वाधर लेना, सिंपल सा बोलो तो कि ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए ये कि चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र व क्षैतिज दिशा के मध्य का कोण क्या कहलाता है, नत्ती कोण कहलाता है। या सिंपल सा लिखूँ तो चुंबकीय क्षेत्र व क्षैतिज के मध्य का कोण है, क्षैतिज के मध्य का कोण है ये अपन क्या बोलें कि जब किसी चुंबकीय सुई को अपन पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर में घुमाते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा व क्षैतिज के मध्य का कोण क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं तीसरे अवयव के, जो ऊर्ध्वाधर वाला है उसकी। ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज घटक। तो मान लो अपने पास ये क्या होगी, क्षैतिज दिशा, ये मान लो ऊर्ध्वाधर होगी। तो एक बार मैं नीचे की साइड बना देता हूँ। यहाँ अपने पास क्या है, ये मान लो क्या होगी, चुंबकीय सुई। तो इस साइड तो क्या हो गया, बी हो गया। ये क्या हो गया, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब अपन घटकों की बात करें तो यहाँ क्या हो गया, ये एंगल डिप एंगल हो गया, नत्ती कोण है ये, सिंपल सा बोलो तो नत्ती कोण, ठीक है। इस साइड जो घटक होगा वो क्षैतिज घटक होगा, इस साइड बी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो अपन को पता है ये बी है, ये थीटा है, इट मीन्स इस साइड क्या होगा, बी कोस थीटा एंड दिस साइड बी साइन थीटा, ठीक है। सिंपल सा है, ठीक है। और अपन इसको त्रिभुज के रूप में लिखें, वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अपन को पता है कि यहाँ बी क्या होगा, यहाँ बी क्या होगा, अगर दोनों का ये क्या हो गया, बी कोस थीटा, ये बी साइन थीटा, तो ये भी क्या हो गई, बी साइन थीटा। इसका मान निकालें तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अपन दोनों की वैल्यू लिखें तो बी एच इक्वल्स टू क्या हो गया, बी एच है तो बी कोस थीटा हो जाएगा, बी वी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी साइन थीटा। और वैसे भी अपन को पता है कि क्षैतिज घटक हमेशा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो हमेशा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों से अगर अपन मान निकालें किसका, बी का, तो बी इक्वल्स टू अपन को पता है कि √a स्क्वायर, तो बी एच स्क्वायर बी वी स्क्वायर प्लस 2bh बी वी साइन कोस थीटा। ये वेक्टर वाला जो फॉर्मूला है उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ थीटा अपने पास कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है। इट मीन्स बी इक्वल्स टू क्या हो गया, √bh स्क्वायर और बी वी स्क्वायर।
सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है अपने पास। इन दोनों का परिणामी निकालने, अपन दो वेक्टर हैं, दोनों का क्या निकाला मैंने, परिणामी निकाला, तो परिणामी का फॉर्मूला लग जाता है। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर सकते हो, ठीक है। और अगर दोनों को डिवाइड कर दें अपन, tan थीटा वाला फॉर्मूला निकालें, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, BH अपॉन BV, या थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स BH अपॉन BV। ये फॉर्मूले अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वही फॉर्मूले हैं। सॉरी, y अपॉन BV ऊपर आएगा, क्योंकि अपन जो पढ़ते थे तो AY अपॉन AX आता था, तो x वाला नीचे आएगा, तो BV अपॉन BH होगा। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 11 से पढ़ते आ रहे हैं अपन, फैक्टर या थीटा कैसे निकालते हैं, ठीक है, जहाँ अपन ने सदिशों वाले पढ़े थे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन गाउस के नियम की। गाउस का नियम अपन ने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा है, और वहाँ जो गाउस का नियम था वो अगर आपको याद हो, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, कि विद्युत क्षेत्र के लिए अपने गाउस का नियम पढ़ा था, ठीक है। और ये किसके बराबर होता था, फाई E के। वैसे ही यहाँ लिखें तो फाई B इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, B वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये फॉर्मूला यहाँ नहीं आएगा, ये तो गाउस ने वहाँ दिया था। यहाँ जो मान आएगा ना वो कितना आएगा, इसका 0 आएगा। अब 0 क्यों आएगा वो सुने, 5B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। और फ्लक्स की जब बात करेंगे तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। तो मान लो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र, उसमें एक मैं पृष्ठ बना देता हूँ। अब चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो जितनी चुंबकीय बल रेखाएँ इसमें इंटर करेंगी उतनी क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। कारण, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा क्या बनाती है, लूप बनाती है। लूप बनाने का मतलब जितनी इंटर हुई उतनी क्या होगी, बाहर निकल गई। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स, गाउस के नियम के अनुसार वो क्या होगा, 0। तो लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि गाउस भूचुंबकत्व के लिए गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।